जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दागनग जंपकधाम्बुशाम उतुंगमिनिकुजगुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। या जल जल पज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्ये नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वलामाः तेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विद्यां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम होम जूं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जो भी मनुष्य इन मंत्रों का जप दिन में 3 बार रोजाना करता हो उसको महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती यानी सुख समृद्धि शांति तीनों चीज अवश्य प्राप्त होगी। हो सकता है निरोगी काया भी मिल जाए। इसलिए हर मनुष्य को इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए ताकि कुल देवी भी प्रसन्न होगी। रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले जाने वाले हैं। धन प्राप्ति कैसे हो, घर में बरकत कैसे हो। आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या है पैसों की कमी होना। चाहे वो सर्विस क्लास व्यक्ति हो या व्यवसायी व्यक्ति हो, हर मनुष्य आजकल ऋण में जी रहा है और उसके बहुत से कारण हैं। आज हम उन कारण का खुलासा करने वाले हैं। हो सकता है इन कारणों में आपके यहां भी उन कारणों की वजह से धन नहीं बचता हो।
कष्ट रहता हो, क्लेश रहता हो, अशांति रहती हो। मुझे उम्मीद है आप अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाओगे और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त करोगे यदि इन उपायों को प्राप्त करते हो तो सबसे पहला नियम है कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि चाहे वो काला कुत्ता हो, चाहे वो किसी भी कलर का कुत्ता हो, घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। क्योंकि कुत्ता पालने से कुत्ते की आत्मा के ऊपर दूसरी प्रेत आत्माएं बहुत आसानी से बैठ जाती है और वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। दूसरी बात, घर में प्रतिदिन गोमूत्र, गंगा जल और गुलाब जल का छिड़काव करते रहना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से उस जगह जहां पर विचित्र आभास होता हो, जैसे कि घर के अंदर कोई परछाई नजर आ गई, घर के अंदर घुंघरू की आवाज आती है, कई बार छत पर कोई दौड़ रहा है बच्चा, ऐसी आवाज आती है। ऐसा भी आवाज आती कभी कभी कि कोई व्यक्ति कूद या फिर अचानक पीछे से कोई आपको आवाज देता है, परंतु वास्तव में कोई होता नहीं है। यदि इस प्रकार की आपके घर में आपके साथ में कुछ होता हो, अचानक बर्तन गिरने की आवाज आती हो, पर बर्तन गिरता भी नहीं है, परंतु आवाज अवश्य महसूस होती है, तो ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण होते हैं। और जहां पर ऐसा बार बार यदि आपको लगता हो, होता हो, तो आपको गोमूत्र, गंगा जल और गुलाब जल, गोमूत्र, गंगा जल और गुलाब जल, गंगा जल ना हो तो जो 7 नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, शिप्रा, कावेरी, कृष्णा नदी, ऐसे ही 7 नदियां हैं जिनको हम मंत्र में भी बोलते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसम। इस प्रकार से ये जो नदियां हैं, इन नदियों का जल भी आप गोमूत्र और गुलाब जल के साथ मिला करके घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा तो निश्चित तौर से लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन गाय के सूखे गोबर, यानी कंडा जिसको बोला जाता है, परंतु गाय का ही होना चाहिए, भैंस का नहीं हो, क्योंकि आप बाजार से, दुकान से खरीद के लाते हो कंडे, परंतु आपको नहीं मालूम कि वो कंडा भैंस का है या गाय का है। अब गाय का कंडा क्यों लिया जाता है वो कारण भी आपको बता देता हूं। गाय का कंडा इसलिए लिया जाता है कि गौ माता का जो गोबर होता है उसमें श्री लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए गाय का सूखा गोबर का प्रयोग किया जाता है। तो गाय के सूखे गोबर जिसको कंडा बोला जाता है, उस पर गूगल की धुनी रोजाना देना चाहिए, और यह सुबह शाम सूर्यास्त के समय पे अवश्य दे, शाम को तो, और दिन में एक समय पूजा का समय निश्चित करें, उस निश्चित समय पर ही गूगल की, इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और यदि कोई मंदिर है और मंदिर को भी जागृत करना है तो मंदिर में भी गूगल की ध्वनि अवश्य देना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। सप्ताह में किसी भी एक दिन गाय के सूखे कंडे पर गुड़, घी, काला तिल और खोपरे गोले का चूरा, ये सब सामान बराबर बराबर मात्रा में मिला करके उससे 1-1 चम्मच
धूनी अवश्य देना चाहिए। इससे भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। कुल देवी इससे प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से परिपूर्ण अवश्य करेगी। कोई भी धार्मिक पूजा का विधि विधान जब भी आप करें, एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। कहने का अर्थ मेरा यहां पर है कि जब भी पूजा करें, रूटीन की पूजा भी करें, जप भी करें, तप भी करें, तो एक समय निश्चित होना चाहिए, क्योंकि वह शक्ति उस समय पे आकर के वहां पर आपके पूजन का इंतजार करती है। सवेरे यदि आप पूजन अर्चन करते हो स्नान ध्यान करने के बाद में, तो उसका भी समय निश्चित करें कि 8 बजे यानी 8 बजे। कभी आप 8 बजे कर रहे हो, कभी 9 बजे कर रहे हो, कभी 11 बजे कर रहे हो, तो वो पूजा फिर पूजा नहीं लगती। फिर आप कहोगे कि साहब हम तो रोज पूजा करते हैं, दीपक भी लगाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, परंतु हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। तो कौन स्वीकार करेगा आपकी पूजा को? इसलिए पूजा का समय निश्चित करिए, और शाम को सूर्यास्त के समय पे तो पूजन अवश्य करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे घर में लाइट, सब कमरों में लाइट जला देना चाहिए, सब कमरों में दीपक भी लगा देना चाहिए, और उस समय धूना अवश्य देना चाहिए। चाहे गूगल की धूनी दो, चाहे काले तिल की दो, चाहे गुड़ शक्कर की दो, घी की दीजिए, पर धूनी अवश्य चलना चाहिए, ताकि उस समय पर श्री हरि विष्णु और श्री महालक्ष्मी दोनों का फेरा होता है, यानी वो अवश्य आती है। परंतु यदि आपने सूर्यास्त के समय पर सहवास करते हो, सूर्यास्त के समय पे भोजन करते हो, सूर्यास्त के समय पे लड़ाई झगड़ा करते हो, सूर्यास्त के समय पे घर में अंधेरा रहता हो, तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। आप कंगाल अवश्य रहोगे, ऋणी अवश्य रहोगे, बरकत नहीं होगी, घर में क्लेश अशांति अवश्य होगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म है कि मैं आपको ज्ञान दूं, रहस्यमय ज्ञान दूं। ये ज्ञान आपको शायद किताबों में उपलब्ध नहीं होगा, परंतु यदि मानोगे तो निश्चित तौर से मुझे आत्मविश्वास है कि आप सफल अवश्य होगे और आपके घर में सुख शांति आएगी। इसलिए कोई भी धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी करें, उसका समय निश्चित फिक्स करें कि उसी समय पे आपको पूजन अर्चन करना है, तो इससे सफलता के मार्ग भी खुलते हैं। प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के समय पर गाय के घी का दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी की कृपा होती है। घी हमेशा गाय का ही प्रयोग करना चाहिए, यदि नहीं है तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हो, और वो भी नहीं है तो फिर सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हो। परंतु मेन गेट के बाहर की तरफ आपको श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आव भगत करने के लिए सूर्यास्त के समय पे एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे भी घर में सुख शांति अवश्य बनी रहेगी। और जब भी दीपक लगाएं गेट के बाहर, उस दहलीज पर कोई भी रजस्वला स्त्री, चाहे घर की बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, ये आने जाने वाली कोई भी स्त्री हो सकती है, काम करने वाली बाई भी हो सकती है, पड़ोसन भी हो सकती है, वह उस समय पे नहीं आना चाहिए। उसके दीपक के ऊपर उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए सूर्यास्त के समय पे कभी भी किसी के दूसरे घर नहीं जाना चाहिए, और अपने घर भी किसी को नहीं बुलाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे एक घी का दीपक मेन गेट के बाहर लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और दहलीज पर कभी भी उस दीपक जब तक जलता रहता है तब तक सूर्यास्त के समय पे मासिक धर्म से युक्त स्त्री, अशुद्ध स्त्री, रजस्वला स्त्री को दहलीज पर खड़े नहीं रहना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कोशिश की जाए
अशुद्ध स्त्री उस समय घर के अंदर एक तरफ एक कोने में बैठ जाए, क्योंकि श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की फेरा आपके घर के अंदर भी होता है, तो रास्ते में अशुद्ध स्त्री उस समय पे नहीं आना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं हमारी अधिकांश माताएं बहनें इस चीज को नहीं मान रही है कि रजस्वला क्या होती है। रजस्वला पैसे से, घर की शांति से, सुख समृद्धि से क्या रिलेशनशिप है, इसको समझ नहीं रही। इस वजह से उनके घर में क्लेश हो रहा है, अशांति हो रही है, दरिद्रता भी आ रही है, परिवार भी टूट रहा है, मारपीट भी हो रही है, मानसिक पागलपन भी हो रहा है और तरह तरह की बीमारियां भी लग रही है। तो मेरा आप निवेदन है, इन नियमों का पालन अवश्य करें। इस संबंध में यदि आपको हमारे से कुछ जानकारी चाहिए तो जानकारी हम अवश्य प्रदान करेंगे, और इस संबंध में हमारे द्वारा किताब भी लिखी गई है। आप चाहें तो वो किताब हमसे मंगवा सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए निर्धन से धनवान नाम की किताब लिखी गई है, जिसमें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत सारे टोटके भी दिए गए हैं, पूजन भी दी गई है, स्तुति भी दी गई है। आप चाहें तो वो किताब भी हमसे मंगवा सकते हैं कि लक्ष्मी जी को घर में कैसे रोका जाए, बरकत कैसे बढ़ाई जाए, धन की आवक कैसे बढ़ाई जाए। इसके बहुत से छोटे मोटे टोटके हैं जो वनस्पति से संबंधित भी है, घर के अंदर प्रयोग करने वाले सामान से संबंधित भी है, अपनी दिनचर्या से संबंधित भी टोटके हैं। आप करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। यह किताब भी वर्तमान में उपलब्ध है। घर सूर्यास्त के समय पे घर के मुख्य दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, ताला नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, और सूर्यास्त के समय पे यदि कोई मांगने के लिए आए आपके यहां पे तो उसे दान भी नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे यदि पड़ोसन भी मांगने आ जाए, कोई भी आटा, दाल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, दूध वगैरह भी, तो नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद दान नहीं देना चाहिए, दान भी नहीं देना चाहिए, और कोई मांगने के लिए आए उधार तो उधार पैसा भी नहीं देना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपके घर की सुख शांति लक्ष्मी जी चली जाती है। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। और यदि आप घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हो, लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, बरकत चाहते हो, हिंदू सनातनी हो, तो सप्ताह में एक दिन हवन अवश्य करो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, बहुत साधारण सा मंत्र है। इस मंत्र से आप हवन कर सकते हो। और यदि आप हवन करना सीखना चाहते हो या हवन कैसे करें आपको नहीं आता हो, तो हमारे द्वारा सरल हवन पद्धति नामक किताब है। वो किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हवन करने से ही रोग का भी नाश होता है, अशांति का नाश होता है, और दरिद्रता का भी नाश होता है। तो हवन अवश्य करना चाहिए। हवन कैसे करें वो पूरी पद्धति उस हवन पद्धति में लिखी गई, ये किताब भी उपलब्ध है। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आम समाज हिंदू धर्मावलंबियों के लिए विभिन्न विषयों पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जो आपकी हर जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाली है। आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके वो किताबें प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर में ऊपरी बाधा, जादू टोना, काला जादू, भूत प्रेत, इनसे बचना चाहते हो, तो घर के मुख्य दरवाजे पर जो मेन गेट होता है, उसके जो पिल्लर होते हैं, उसके ऊपर गोबर से, गाय के गोबर से आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। वो स्वास्तिक चिन्ह गाय के गोबर का यदि बना हुआ होगा तो नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है।
घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू की माला बना के लटकाना चाहिए, लौंग की माला बना के लटकाना चाहिए, और घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको नाग फनी की कील अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार के ऊपर ऊपरी बाधा का साया नहीं होगा। कोई जादू टोना भी करता है तो वो जादू टोना काम नहीं करेगा उसका, अन्यथा आप बर्बाद भी हो सकते हो, पागल भी हो सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जादू टोना हो गया। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल हो जाता है, तब पता लगता है कि ये तो जादू टोने का असर था जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आप जादू टोने से भी बचत करना चाहते हो तो ये टोटका अवश्य करें। और यदि काला जादू यदि आपके ऊपर कोई करते रहता हो, उससे बचत करना हो, तो इस संबंध में भी हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है, काला जादू कैसे काटें। आप वो किताब भी हमसे मंगवा सकते हो, क्योंकि आज के जमाने में दुश्मन बहुत ज्यादा है। आपकी प्रगति से जलने लगते हैं, आपकी दुकान चलने लगी तो उससे जलने लगेंगे, आपके यहां विवाह हो गया तो विवाह कैसे हो गया उससे जलने लगते हैं, और तरह तरह के जादू टोने करते हैं जिससे आपका भाग्य रुक जाता है, कट जाता है, आपके जीवन में क्लेश, अशांति आ जाती है। तो काला जादू को रोकने के तरीके के ऊपर भी किताब लिखी गई। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर नारियल की माला भी लगाना चाहिए, लौंग की माला लगाना चाहिए, और महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन एक खोपरे गोले के अंदर काले तिल, घी, शक्कर या मिश्री भर करके पूरे घर में से घुमा करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये मंत्र बोलते हुए खोपरा गोला अवश्य जलाना चाहिए। इससे मां कुल देवी अवश्य प्रसन्न होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रैक्टिकल करके देखो और फिर आप महसूस करोगे कि हां, हमारी जिंदगी बदल रही है। और जब भी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 30 त्योहार आते हैं, हर महीने कोई न कोई त्योहार लगा ही रहता है, तो जो भी त्योहार आप मनाते हो, उपवास करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो उस समय घर के मुख्य दरवाजे पर वंदरवाल जिसको बोला जाता है वो अवश्य लगाना चाहिए। आम के पत्ते की वंदरवाल लगा सकते हो, अशोक के पत्ते की वंदरवाल लगा सकते हो, नीम के पत्तों की वंदरवाल लगा सकते हो, फूलों की वंदरवाल लगा सकते हो, परंतु सब ओरिजिनल होना चाहिए, प्लास्टिक के मत लगाइए। घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्ची भी लगाना चाहिए, जिससे भी काला जादू रोकने का काम होता है। और जब ये पत्ते वंदरवाल लगाने वाले सूख जाए तो उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। इससे भी घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है और खुशियां मिलती है। घर के मुख्य दरवाजे पर एक कोने में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए, जिससे श्री तुलसी जी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करती है। भूत, प्रेत, बाधा, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात इनको घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। मुंडेर पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए, ताकि यदि कोई मांगने वाला भी आता है, साधु, संत, सन्यासी, तो उसको आर्डर होता है सबसे पहले जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहीं पर ही वो भोजन मांगेगा या अन्न मांगता है। और आपको वो मांगेगा तो दान अवश्य देना है, ताकि आपकी यहां बरकत होती है। लक्ष्मी की यदि प्राप्ति करना चाहते हो तो मनुष्य को चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, स्त्री को चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि आपका विवाह हो चुका है तो पुरुष अपने अग्नि के समक्ष लिए गए वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए, और स्त्री को भी अपने अग्नि के समक्ष लिए गए वचन को नहीं तोड़ना चाहिए।
और यदि वचनों को भंग होते हैं, तोड़ते हैं, तो भी उस मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको कष्ट अवश्य लक्ष्मी की तरफ से विशेष तौर से। यदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि घर में बरकत रहे, तो पति पत्नी को एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए, एक दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घर में अशांति नहीं होना चाहिए। अन्यथा घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती है, मां अन्नपूर्णा रूठ जाती है और घर में दरिद्रता आ जाती है, क्लेशा आ जाती है, अशांति आ जाती है, दुख आ जाते हैं और दरिद्रता भी आ जाती है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे के ऊपर सहयोग करें, हाथ कभी न उठाएं, क्योंकि स्त्री के लिए पति परमेश्वर की परिभाषा हमारे यहां बताई गई है और पुरुष के लिए स्त्री को लक्ष्मी की परिभाषा बताई गई है। तो दोनों को एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वहां से लक्ष्मी जी अवश्य रूठती है। घर में किसी भी प्रकार की मकड़ी नहीं होना चाहिए, जाले नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदगी चीज नहीं होनी चाहिए। खराब हो गई कोई भी आइटम तो उसे निकाल के फेंक दो, कबाड़े में बेच दीजिए। टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए, घर के अंदर सीलन नहीं होना चाहिए। और यदि घर के अंदर मां, बहन, बेटी, स्त्री मासिक धर्म से होती है, तो वो अशुद्ध कपड़ा जो होता है उसे रोजाना घर के बाहर फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो अंडरगारमेंट हो, बहुत से के देखते हैं फट जाते हैं, बनियान फट जाती है, पर पहने जा रहे हैं, 10-10 छेद हो गए फिर भी पहनते हैं, जूतों में छेद हो गए तो भी पहन रहे, चप्पल हो गए तो भी पहनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया तो उसे ठीक नहीं कराते हैं, घड़ियां खराब हो जाती है तो ठीक नहीं कराते, बल्ब शॉर्ट हो गया तो तुरंत बदल देना चाहिए। तो इसे फटे पुराने कपड़े भी नहीं पहने और जिसमें छेद हो जाए वो कपड़े तो नहीं पहनना चाहिए, इससे भी दरिद्रता आती है। मोजे फट जाते हैं, लोग फटे हुए मोजे भी पहनते रहते हैं, तो जो भी चीज फट जाए, चाहे मोजे फट जाए तो उनको भी नहीं पहनना चाहिए। और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, इससे लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। और महीने 2 महीने में अपने घर में कन्याओं को बुला करके मीठा भोजन कराना चाहिए, जिसको कन्या पूजन कहते हैं। यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी को और शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी को या फिर पूर्णिमा को करना चाहिए, तो अधिक फायदा होता है। कन्या जो है 3 वर्ष से बड़ी हो और 9 वर्ष तक की होना चाहिए, बड़ी कन्या का पूजन न करें, क्योंकि हो सकता है बड़ी कन्या जो 10 वर्ष की हो, 11 वर्ष की हो, कन्या ही हो, परंतु जब वो आपके यहां पे पूजन के लिए आ रही है उस वक्त वो मासिक धर्म से हो सकती है, और यदि आपने उसका पूजन कर लिया तो आप बर्बाद हो सकते हो। इसलिए कन्या का ही पूजन करना है, रजस्वला का पूजन नहीं किया जाता है। इसलिए कोशिश की जाए छोटी कन्या हो, उनको नमक बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, आपको हलवा खिलाना है, पूड़ी खिलाना है। अतः यह अवश्य ध्यान रखें, कन्या पूजन का मतलब होता है देवी जी का पूजन करके आप देवी जी को भोजन करा रहे हो। घर में क्लेश, अशांति, मारपीट सूर्यास्त के समय पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे भोजन नहीं करना चाहिए,
और सूर्यास्त के समय पर बिस्तर पर भी नहीं रहना चाहिए। घर में कहीं पर भी सीलन नहीं होना चाहिए।